Hello everyone, this is Himshikha and today our topic is computer organization. Computer organization means the organization of computer. In the computer organization, there are five basic functions which are performing to converting input data into the information. So let's start the topic. Uh, अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर 5 कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं, जिनका काम इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा या फिर मैं कह सकती हूँ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का होता है। तो चाहे कोई भी साइज़ का कंप्यूटर हो, कोई भी शेप का कंप्यूटर हो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो, उसकी रिलायबिलिटी कैसी भी हो और उसकी कॉस्ट कितनी भी हो, हर तरीके का कंप्यूटर क्या करता है, हर तरीके का कंप्यूटर दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, दिन ब दिन बदलता जा रहा है कई सालों से। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर उसके जो स्टोर्ड प्रोग्राम्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो दिन ब दिन चेंज हो रहा है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर में। उसके बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है उसकी इनपुट यूनिट वही है, उसकी आउटपुट यूनिट वही है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट वही है, उसकी मेमोरी यूनिट वही है, कंट्रोल यूनिट वही है। तो अगर कंप्यूटर आपका किसी भी साइज़ का है, किसी भी शेप का है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, कम है, रिलायबिलिटी ज़्यादा है, कम है, कॉस्ट ज़्यादा है या कम है, लेकिन उसका जो बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकल लॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता और बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर परफॉर्म किया गया है वॉन न्यूमैन के द्वारा, जो कि अब तक चेंज नहीं हुआ है, जिसको हम आज के समय में ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। एग्ज़ाम्स में आपका ब्लॉक डायग्राम भी बहुत आता है और बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत आता है, या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है, इवन दो द साइज, शेप, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर हैज़ बीन चेंजिंग ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, the basic logical structure based on the stored program concept as proposed by the von Neumann has not changed। ये कह रहे हैं चाहे size, shape, performance, reliability and the cost of the computer has been changing over the last several years, वो बदल रही हैं कई सालों से, लेकिन जो बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो कि बेस्ड है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर, वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसको प्रपोज्ड किया गया वॉन न्यूमैन के द्वारा। लिखा है नो मैटर वॉट शेप एंड द साइज ऑफ द कंप्यूटर वी आर टॉकिंग। कोई मैटर नहीं करता कि क्या शेप है, क्या साइज़ है कंप्यूटर का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑल द कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पावरफुल हो या फिर बेसिक हो, वो सभी लॉजिकल स्ट्रक्चर्स, सभी कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करते हैं 5 बेसिक फंक्शनल यूनिट्स को, कन्वर्टिंग, जिनका काम क्या है, कन्वर्ट करना है रॉ डेटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में और प्रेजेंट करना है उसको यूज़र को। सो आइए देखते हैं कि 5 लॉजिकल स्ट्रक्चर जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ इनपुटिंग। व्हाट इज़ इनपुटिंग? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। ये एक प्रक्रिया होती है इनपुटिंग, जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं कंप्यूटर में। यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई डाटा देते हैं, वो प्रक्रिया हमारी इनपुटिंग कहलाती है। सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है, यहीं से हमारा कार्य शुरू होता है। जब तक आप कंप्यूटर को कोई निर्देश नहीं देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे या कोई डेटा नहीं देंगे, तब तक वो उसको काम को परफॉर्म ही नहीं करेगा या वो कार्य को स्टार्ट ही नहीं करेगा। इनपुट जो है वो हम कुछ डिवाइसेस के द्वारा दे सकते हैं, जैसे कि कुछ डिवाइस बहुत फेमस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। इस तरीके की बहुत सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टोरिंग। स्टोरिंग का मतलब है जब हमने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कोई डेटा दिया काम करने के लिए, वो उस डेटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर देता है अपनी एक मेमोरी में। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा। ये एक प्रोसेस है डेटा को सेव करने का और इंस्ट्रक्शंस को सेव करने का, टू मेक दैम रेडीली अवेलेबल फॉर द इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग एंड व्हेन रिक्वायर्ड।
उनको सेव करता है कि वो प्रोसेसिंग करें या फिर जब भी उनकी ज़रूरत हो उसके लिए वो स्टोर होकर रहें। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब हमने डेटा को इनपुट दिया, इनपुट के बाद वो स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद अब आपका डेटा क्या होगा, सॉल्व होगा या फिर जो भी आपने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि आपने क्या इनपुट दिया है। परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये क्या करता है, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग करता है वो सीपीयू करता है और सीपीयू के अंदर एक भाग लगा होता है जिसका नाम एएलयू होता है, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो उसका काम क्या है, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे वर्क जो हैं वो सब आपके प्रोसेसिंग यूनिट में ही सॉल्व होते हैं। और द लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें, जैसे कि कंपैरिजन करना, जैसे कि इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इस तरीके की तुलना करना, ये सब भी आपका परफॉर्म किया जाता है प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ऑन द डेटा टू कन्वर्ट दैम इनटू द यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जिससे कि हमारा डेटा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में, इज़ नोन एज प्रोसेसिंग, और वही प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। यानी प्रोसेसिंग करने की अगर मैं बात बताऊं तो सिर्फ एक सीपीयू डिवाइस है जो कि प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। सीपीयू के आपके दो भाग होते हैं, एक तो एएलयू और दूसरा सीयू। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये सब होते हैं। या लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन या तुलना करना, या इक्वल टू, लेस देन, ये वाले परफॉर्म होते हैं। और इसी का ही काम, इसी यूनिट का काम क्या है, जो डेटा आपके पास आ रहा था इनपुट के द्वारा, उसको कन्वर्ट करना एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, ये काम होता है प्रोसेसिंग यूनिट का, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की। नेक्स्ट पार्ट है आउटपुटिंग। Outputting, it is the process of producing useful information or result for a user such as printed reports or visual display. आउटपुटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि एक रिज़ल्ट को या एक इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी जाती है। सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट, जैसे कि आप रिपोर्ट्स देखते हैं प्रिंट कराकर प्रिंटर के द्वारा, या फिर हम मॉनिटर पर जो भी कुछ देखते हैं वो सब हमारे लिए एक आउटपुट है, एक रिज़ल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स होता है डायरेक्टिंग द मैनर एंड द सीक्वेंस इन विच द अबव ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज नोन एज कंट्रोलिंग। यानी कि हम एक डायरेक्ट करना एक तरीके से, एक सीक्वेंस से, जिसमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उस चीज़ को कंट्रोलिंग कहते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग काम भी सीपीयू का होता है, और सीपीयू क्या करता है, जितने भी टास्क हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के, उनको किस तरीके से करना है, किस मैनर में करना है, किस सीक्वेंस में करना है, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोलिंग वाले ऑप्शन का होता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 ऑपरेशंस हो गए। इसके आगे आता है द गोल ऑफ द चैप्टर इज़ टू फॉर्मलाइज यू with the units of the computer system that perform these functions. It provide an overview of the computer system as the computer architect view them. यानी कि इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक गोल है, और गोल ये है कि कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट से आपको फॉर्मलाइज कराना, कंप्यूटर सिस्टम की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं उनको आपको बताना। ये सिर्फ एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको पूरे कंप्यूटर सिस्टम का। आगे बात करते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर की। तो हम बताएं कि जो इंटरनल आर्किटेक्चर है वो हर कंप्यूटर का, कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिफरेंट हो सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का वो हमेशा सेम ही रहता है। फिगर शोज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आप फिगर के अंदर एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम का या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें हमने बताया कि जो सॉलिड लाइंस हैं, इस डायग्राम में, एक डायग्राम मैं आपको शो करूँगी जिसमें कुछ सॉलिड लाइंस होंगी, यानी जो स्ट्रेट लाइंस होंगी, वो सॉलिड लाइंस जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस को और डेटा को इंडिकेट करेंगी, और जो डॉटेड लाइंस हैं वो जो हैं वो एक्सरसाइज करेंगी कंट्रोल यूनिट को कि आपका डेटा कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसमें इस यूनिट में आपको डिस्प्ले होगा, इस बिल्डिंग ब्लॉक में आपको 5 मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले कराई जाएंगी, या फंक्शन यूनिट्स डिस्प्ले कराई जाएंगी। जो डायग्राम है वो आपको नीचे दिया गया है, डायग्राम देखिएगा।
डायग्राम आपके सामने है, ब्लॉक डायग्राम है और इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें वही है, देखिए आपका इस डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले आपको शो कर रखा है डेटा को। तो डेटा की बात करें, डेटा क्या है, डेटा जो भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, वो सब डेटा है कंप्यूटर के लिए और वो डेटा इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। ये लाइंस स्ट्रेट लाइंस इनकी बात कर रहे थे हम, ठीक है। जो भी आप देते हैं वो सारा कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है। तो हमने बताया था कि एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है और एक स्टोरेज यूनिट होती है। स्टोरेज यूनिट क्या करती है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, वो प्रोसेस होने के लिए कुछ समय के लिए स्टोर होंगी और वो स्टोर होंगी स्टोरेज यूनिट के अंदर। स्टोर होने के बाद वो क्या करेंगी, जब डाटा प्रोसेस होने की बारी आएगी तो डाटा प्रोसेस होगा और प्रोसेस कहाँ होगा, वो जाएगा इस सीपीयू वाले पार्ट में। एएलयू वाला पार्ट क्या करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई भी वर्क है तो वो एएलयू वाला पार्ट सॉल्व करेगा और सीयू क्या करेगा, इन सारे पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। ये डॉटेड लाइन से आपको शो हो रहा होगा, ये क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। इनपुट से लेके आउटपुट तक जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे वो सारा कंट्रोल करने का काम सीयू का रहेगा। आगे हम बात करते हैं स्टोरेज की। अगर मैं बताऊं तो स्टोरेज दो तरीके की होती है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें हम रैम रोम को इंक्लूड करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी में हम इंक्लूड करते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाती हैं। आगे आता है आउटपुट डिवाइस। जब हमने सबसे पहले इनपुट दिया, इनपुट हमारा स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद सीपीयू में जाके प्रोसेस हुआ, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जब रिज़ल्ट जनरेट हो गया, रिज़ल्ट हमें शो किया जाएगा आउटपुट यूनिट के द्वारा। आउटपुट यूनिट रिज़ल्ट शो करेगी या तो मॉनिटर की स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी में या फिर प्रिंटेड फॉर्म में, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कराकर हार्ड कॉपी की फॉर्म में, ठीक है। तो आउटपुट जो है हमारा दोनों तरीके से हो सकता है। जब वो आउटपुट निकल के आएगा तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन में, यानी कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी यही है, ठीक है। जब हमारी इन्फॉर्मेशन या कोई भी डेटा आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में बन जाता है। तो इट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में हमने आप इनपुट यूनिट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर चुके हैं, आउटपुट यूनिट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है, स्टोरेज यूनिट और सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।